नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी खबरों की। मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा एक दिवसीय दौरे पर सिंगरौली पहुंचे, जहां बीजेपी जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए और उन्हें संबोधित किया। कार्यालय में बीजेपी जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल और सांसद रीति पाठक, सिंगरौली सहित विधायक भी वहां मौजूद रहे और उसके बाद मंत्री कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एडीजी समेत रीवा रेंज में आईजी, डीआईजी और संभाग के चारों जिलों के एसपी के साथ क्राइम समीक्षा बैठक की और एफआईआर आपके द्वार जो कार्यक्रम है उसका शुभारंभ किया। वहीं पत्रकार संगठन इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के पदाधिकारियों ने पत्रकारों के हितों के लिए कानून बनाए जाने को लेकर भी एक ज्ञापन मंत्री को सौंपा। क्या तय किया कि पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले में 2 थाने एफआईआर आपके द्वार के करेंगे। जो अभी कुछ ही जिले थे वो भी करेंगे। कुछ अच्छी कार्रवाइयाँ भी हैं ऐसी जो हमारे यहाँ रीवा में, जैसे कोरेक्स। ये कोरेक्स एक ऐसा नशा है जो हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। 66,000 बोतलें उसकी बरामद हुई हैं, शीशियाँ बरामद हुई हैं। गांजा पकड़ने की कार्रवाई सीधी में भी हुई है, रीवा में भी बड़े पैमाने से हुई, सतना में भी हुई है। आबकारी के केस हमारे सतना में काफ़ी ज़्यादा बने हैं। अब जो बल है उसका भी युक्तियुक्त करने का आज बैठक में तय किया है। कंप्यूटराइजेशन पर भी जोर दिया गया है। कंप्यूटराइजेशन के तरीके को हम बढ़ाएं। जो हमारे रीवा का पुलिस ट्रांसपोर्ट स्कूल है उसके आधुनिकीकरण करने का आज बोला है। नशीली इनके खिलाफ में और तीव्रता से कार्रवाई करें और संगठित अपराध जो करते हैं इन पर। नरसिंहपुर पुलिस ने हत्या के मामले को सुलझाते हुए मृतक के छोटे भाई को गिरफ्तार किया है और एएसपी नरसिंहपुर सुनील शिवरी के अनुसार पिछले महीने गाठवारा के पास पीपर पानी और गांव में स्थानीय निवासी नर्मदा प्रसाद का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पाया गया था, जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हत्या का मामला सामने आया और जांच के बाद ये पता चला कि नर्मदा प्रसाद की हत्या उसके ही छोटे भाई रीवा प्रसाद ने की है और इस हत्या ने नर्मदा प्रसाद के साडू से भी जो पूरी मदद है वो ली है और ये हत्या रवि प्रसाद ने अपने बड़े भाई के इसलिए की है क्योंकि जमीन का ये पूरा मामला चल रहा था। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। उसका निरीक्षण किया गया बॉडी का, तो उसमें बॉडी में कुछ मतलब इस टाइप के निशान थे कि उसके साथ जैसे कोई अपराध घटित हुआ। डॉक्टर से शॉर्ट पीएम रिपोर्ट ली गई तो रिपोर्ट में गले की हड्डी टूटना आया। इस बेस पर धारा 302 का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान ह्यूमन इंटेलिजेंस एवं टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर संदेहियों से पूछताछ की गई। जब पूछताछ की गई तो घटनाक्रम का खुलासा हुआ, जिसमें मृतक के छोटे भाई ने ही अपने बड़े भाई को मारने के लिए उसके साड़ू को 1 लाख रुपए में बात की थी और उसका साड़ू थाना उदयपुरा से 2 व्यक्तियों को लेके आया था और रात में वही साड़ू इसको नर्मदा को घर से लेकर गया था और वहाँ उन्होंने हत्या कर दी। तो हत्या कारण क्या है? हत्या का कारण इसमें 2 हैं। पहला तो ये है कि जो मृतक है उसकी पत्नी को उसका छोटा भाई रखे हुए, तो वो अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए प्रयासरत था, तो ये उसको बात नागवार गुजर रही थी। दूसरा, ये जो इसका छोटा भाई है पैसों की भी तंगी में चल रहा था तो चूंकि इस पे ज़मीन भी थी तो उसका सोचना ये था कि अगर ये रास्ते से हट जाएगा तो इसकी ज़मीन भी उसको मिल जाएगी। भीतरवार अनुभाग अंतर्गत ग्राम अस्तूरा में घर चाय बनाते समय गैस सिलेंडर में आग लगने से सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया, जिससे घर के परखच्चे उड़ गए। हालांकि इस घटना में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ है। जानकारी के मुताबिक अगर बात की जाए तो चाय बनाते समय गैस सिलेंडर में आग लग गई है, जिसके बाद 5 मिनट बाद ही सिलेंडर में धमाका हुआ और इस घटना की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। तो राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में बीते दिनों दशहरा, दीपावली आदि त्योहारों की वजह से ही बाजारों में भीड़ के कारण कोरोना महामारी के संक्रमण के फैलने का खतरा भी बढ़ गया है, जिसके चलते प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर शादी समारोह में सीमित व्यक्तियों को ही शामिल होने के आदेश दिए हैं।
प्रत्येक व्यक्ति को आयोजनों में मास्क लगाना अनिवार्य होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी अनिवार्य होगा और मैरिज गाइडलाइन संचालक और होटल संचालकों को अपने यहां पर आने वाले मेहमानों की सूचना प्रशासन को देनी होगी। यदि 100 से ज्यादा व्यक्ति यहां पर पाए जाते हैं तो मैरिज गाइड सहित जो गाइडलाइंस दी गई हैं कि आपको शादी समारोह के दौरान कितने लोगों को बुलाना है, अगर इस पर काम नहीं किया गया तो इस पर जुर्माना भी आपको देना पड़ सकता है। जो व्यक्ति प्रशासन के नियमों का पालन नहीं करते हुए दिखाई देगा उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। क्योंकि हम जानते हैं कि कोरोना संक्रमण जो है वो धराशाही हो चुकी है और सिर्फ एक गाड़ी यहां से गुजरती है तो किस तरह से पूरा हाल जो है वो पुल का बन गया है। तो एक बड़ा सवाल या निशान प्रशासन पर, विभाग पर और उसके साथ ही सरकार पर। तो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में JK24/7 चैनल की खबर का असर देखने को मिला है। दरअसल जिले के पवई नगर परिषद में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हुए घोटाले को JK24/7 न्यूज के संवाददाताओं ने, हमारे चैनल ने प्रमुखता से प्रसारित यहां पर किया, जिसके बाद प्रशासन ने हरकत में आते हुए जांच कमेटी का गठन किया था और कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद अध्यक्ष पति सहित यानी पर 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया। तो बिछुआ में भीम आर्मी और बिछुआ भारत एकता मिशन के ब्लॉक अध्यक्ष चंचलेश इंद्रोकर की ओर से राष्ट्रपति, राज्यपाल और जिला कलेक्टर छिंदवाड़ा के नाम पुलिस थाना बिछुआ के साथ तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। दरअसल एक महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि शासकीय भूमि पर कब्जा हटाने गई प्रशासनिक टीम ने उनके साथ अभद्रता की है। तो महिला का कहना है कि ग्राम कुंडई की शासकीय भूमि लगभग 1 हेक्टेयर भूमि है और उन्होंने लगभग 32 लाख पहले ही यहां पर कास्ट की थी और साथ ही जिसमें प्रति वर्ष इस भूमि पर फसल भी बोई जाती है और इस भूमि का मुआवजा राशि प्रति वर्ष शासन को दिया जा रहा है और अभी कब्जा हटाने गई प्रशासनिक टीम ने उनके साथ मारपीट की। जिंदाबाद जिंदाबाद भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन कौन गए आपके गांव में? कौन कौन से अधिकारी पहुंचे थे? ये कुछ अधिकारी सीओ मैडम हाँ तहसीलदार। हाँ, तो इनके द्वारा क्या बोला गया? क्या मैंने बोली गिली नहीं, फिर उनने नहीं बोली ये घास की जगह है तो ऐसी है वैसी है, ऐसे बोलने लगे उनने। तो मैंने बोली तो ये हमारा कब्जा है। नहीं बोली तुम्हारी बाप की है क्या, ऐसे बोलने। कौन बोलते? सीओ मैडम। तुम्हारे पास कुछ कागज है क्या? तुम कागज तो हमारे पास कागज ही नहीं तो कहाँ का कागज बताते उनको। डॉक्टर के सामने होने लगी तो वो मेरे को घिंची और भड़ाल ने मार दिए पुट्ठे को। काय से मारे? वो उनके पास छड़ी थी। अच्छा, पाइप का डंडा था। चोट है ना। ना आगे बढ़ो ना। तो केंद्र सरकार से लाए गए कृषि कानूनों को लेकर प्रदर्शन जारी है और इसी के चलते भीतरवार में किसानों ने कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया और किसान आंदोलन को लेकर सैकड़ों किसान दिल्ली की तरफ कूच करने को तैयार हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलियों की ओर साथ ही साथ आपको देखते ही बन रहा है कि निजी वाहनों से भी किसान दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, प्रदर्शन में शामिल होने के लिए कोशिश कर रहे हैं और ग्राम धरसोंदी स्थित गुरुद्वारे से 6 महीने की राशन सहित ये लोग यहां से निकलने को तैयार हैं। अधिकारियों के समझाने के बाद भी किसान नहीं माने और अपनी मांगों को लेकर आंदोलन में ये शामिल जरूर होंगे, इस तरह से बयानबाजी की गई। उधर बना दी। तो पिपराई के ग्राम गरेठी में खेतों में लटक रही विद्युत तारों की चपेट में आने से एक युवक झुलस गया है। ग्रामीणों ने युवक को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। ग्रामीणों ने विद्युत मंडल के कर्मचारियों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने खेत में लगी लाइन को सही तरीके से नहीं लगाया, जिसके चलते ये पूरा हादसा पेश आया। विद्युत मंडल में मौजूदा जूनियर मैनेजर इलेश शास्त्रिया के मौके पर पहुंचते ही इस पूरी घटना का जायजा लिया गया और आगे आश्वासन भी दिए गए। हमने एसडीएम विभाग अशोकनगर को शिकायत दर्ज करवा दी है हमने, वो अभी 1 घंटे के अंदर पहुंचने वाली है। विद्युत प्रदाय संबंधी समस्या आगे खत्म हो जाएगा और जो तार की समस्या और तार ढीले और पोल टेढ़े की समस्या बताई है
उसके लिए हम कल ही लेबर भेज के उसको तार और पोल टेढ़े जो है उसके साथ सीधे करके सब सही कर देंगे। गांव वालों का कहना है कि अभी आज सुबह एक करंट लग गया है, तो वो जख्मी है काफी, उसकी हालत खराब है और उसे अशोकनगर रेफर किया गया है। तो वो बोल रहे हैं कि इसमें विद्युत मंडल की लापरवाही है। इस संबंध में मौके पर जब देखने के बाद ही कुछ कह सकता हूँ। तो कौन सा सब स्टेशन लगता है? गरीडी सब स्टेशन। तो मंडला में बीते 4 महीनों से लापता युवती, अभी तक कोई उसका पता नहीं चल पाया है, अभी भी लापता चल रही है। बताया जा रहा है कि देवगांव में रहने वाली युवती को दूसरे गांव से पड़ोसी के घर आई एक महिला अपने साथ बाजार ले गई थी, तभी से ये युवती लापता है। परिजनों का कहना है कि लापता होने की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई थी, लेकिन अभी तक उसका कोई अता पता नहीं चल पाया है। पुलिस लगातार जांच में जुट गई है। मेरी बच्ची पानी भर रही थी, तो पड़ोस में कहीं बाहर की रिश्तेदार आई थी, तो उसके साथ वो घर से निकली। इसके बाद में वो यहाँ से निकली और फिर वहाँ नाका से यहाँ से बिलोरो में उसको ले गई। मोबाइल सुधरवाने के बहाने से यहाँ से ले गई और उसका आज तक भी पता नहीं चला। हम बमनी थाना में 2-3 बार रिपोर्ट कर दिए, एसपी के पास भी 2 बार कंप्लेंट कर दिए सर, अभी तक हमारी बच्ची का पता नहीं चल रहा। 4 महीना पहले महेश ध्रुवी की लड़की और शुक्लवती साथ में एक लड़के के साथ देवगांव गांव से जो मंगलेश्वरी ये नाम की युवती हैं, वो जुलाई के महीने में एक अपनी पड़ोसी शुक्लवती के साथ बाजार करने के लिए गई थी। वहीं से वो गायब हुई हैं और उसमें उसके परिवार के जनों के द्वारा संदेह किया गया शुक्लवती के ऊपर में, तो उससे 3 से 4 बार उससे पूछताछ भी हो चुकी है और पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है उनको। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए JK 24/7 न्यूज के साथ।